कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। शहर ने न जाने कितनी बार वक्त की सितम जरीफियां बर्दाश्त की, न जाने हालात के कितने नशेबो फराज से होकर गुजरा, लेकिन हर बार पूरी रानाइयों और दिल फरेबियों के साथ माजी की खूबसूरत यादें समेटे बावकार नजर आया। सारे जहां में धूम आज दिल्ली के तारीखी हुमायूं मकबरे को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। दिन, महीने और साल गुजर गए और गुजर गई सदियां। रंग बदला, मौसम बदले और तारीख बदली, हुकूमतें बदली, हुक्मरान भी बदले और 450 साल की तारीख को अपने सीने में छुपाए दिल्ली की ये तारीख साज इमारत हुस्न और दिलकशी के इम्तिजाज के साथ आज भी पुरकशिश है। हुमायूं का मकबरा। मकबरे के बाहर जिंदगी और अंदर एक अजीम शहंशाह की आखिरी आरामगाह। यह मकबरा हुमायूं की शरीक हयात हाजी बेगम ने अपने शौहर को खिराज अकीदत देने के लिए बनवाया था। अड़तालीस साल की उम्र में जीने से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। तारीख थी 20 जनवरी 1556। अपने शौहर की मौत के बाद हुमायूं की बेवा बेगम ने बादशाह की याद में एक आलीशान मकबरा बनवाने का इरादा किया और ईरान के मशहूर आर्किटेक्ट मिर्जा गयास को इसकी तामीर के लिए बुलाया गया। 1562 ईस्वी में इसका नक्शा तैयार हो गया। 1565 ईस्वी में इसका संगे बुनियाद रखा गया और 7 साल बाद 1572 ईस्वी में हुमायूं का यह मकबरा बनकर तैयार हुआ। हुमायूं के लिए इससे बढ़कर कोई और खिराज अकीदत हो ही नहीं सकती थी। ये इमारत अपने दौर की बेहतरीन इमारतों में से एक है। ये मकबरा 4 बागों के मरकज में बना है। कहा जाता है कि शाहजहां को इस इमारत की बनावट इस कदर पसंद आई कि उसने ताजमहल का नक्शा इसी मकबरे को देखकर बनवाया था और फिर पूरी दुनिया ने आर्किटेक्चर का एक अजूबा देखा। मुगल शब्द जिसका के अर्थ ही लगभग जिसको जो एक पर्याय बन चुका है महानता का, अजमत का। जैसे हम मूवी मुगल कहते हैं, मीडिया मुगल कहते हैं, लिकर मुगल भी कहते हैं, तो वो जो स्केल है उनका, जो पैमाना है उसका जाहिर करता है। मुगल का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। तो उनका कल्चरल ग्रैंडियर जो था उनका, मुगलों का, वो एक उनका बहुत बड़ा एक आधार था और एक बहुत बड़ा लक्ष्य था उनका, एक प्रतीक था उनका। जिस पैमाने पर, जिस स्केल पर हुमायूं टूम को बनाया गया है, वो स्केल पिछले हर टूम से या हर मॉन्यूमेंट से बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है।
हुमायूं के मकबरे की बेहतरीन बनावट और नक्काशी, इसकी खूबसूरती की वजह से ये मकबरा सदियों से सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा है। जिसने भी इस इमारत को देखा अपना दिल हार बैठा और इसके हुस्न के आगे इज्जत से सर झुका दिए। इस इमारत में इतनी दिलकशी है कि ये सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। आम हो या खास, कोई भी दिल्ली आए और हुमायूं के मकबरे की सैर न करे, ये तो मुमकिन ही नहीं। सात साल की मेहनत, तर्ज तामीर का नादिर नमूना, 15 लाख रुपयों का खर्च और एक बेगम की लाफानी मोहब्बत, बिलाखिर सन 1572 में बनकर तैयार हुआ दिल्ली में नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का ये मकबरा। अमेरिका के सदर बराक ओबामा जब 2010 में अपने दौरे पर आए तो वो भी इसमें अपनी दिलचस्पी पोशीदा नहीं रख पाए। बीस साल में यह पहली बार हुआ था जब कोई अमेरिकी सदर हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कभी जमुना नदी के साहिल पर बना यह मकबरा मौजूदा दौर में दिल्ली के रिंग रोड के करीब वाक़ है और ये इमारत बड़े नाज से हर आने वाले खास व आम सयाह को अपनी तारीख से रूबरू कराती है। हुमायूं's टूम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है जो अर्ली मुग़ल आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखती है। कहते हैं कि उसको हुमायूं की विडो ने बनवाया था, लेकिन सच पूछिए तो उस मॉन्यूमेंट के ऊपर अकबर की बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अकबर ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उस मॉन्यूमेंट को बनवाया। और उसमें दो ख़ास चीज़ें हैं। एक तो मॉन्यूमेंट अपने आप में, गुंबद उसका जो डबल डोम है, जो आपको दूर से देख के पता चल जाता है कि वो एक नेक के ऊपर रखा हुआ है, और जो गार्डन है और जिसमें उस ज़माने में, अब तो बिल्कुल नहीं, काफ़ी पानी, फव्वारे और पानी का, रवां पानी का बहता था और जाहिर है कि उस वक्त उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होगी। हुमायूं को तारीख एक बेहतरीन बादशाह और एक ज़हीन इंसान के तौर पर सफ़े अव्वल में रखती है। बाबर और माहम बेगम के सबसे बड़े बेटे हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुए और तकदीर हिंदुस्तान की जमीन पर ले आई। हुमायूं को 3 ज़बानों पर महारत हासिल थी, तुर्की, अरबी और फारसी। वो एक अच्छे शायर भी थे। इल्म नुजूम की भी अच्छी जानकारी थी हुमायूं को। साथ ही वो एक बहादुर जंगजू भी थे। महज 13 साल की उम्र में अपने वालिद बाबर के साथ पानीपत और खंडवा की जंग में शामिल हुए थे। (1530 ईस्वी में बाबर की वफात के बाद हुमायूं
तख्तनशी हुए। हुमायूं की शरीके हयात हाजी बेगम ने अपने शौहर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यह मकबरा बनवाया था। हुमायूं के लिए इससे बढ़कर कोई और खिराज अकीदत हो ही नहीं सकती थी। यह अपने दौर की बेहतरीन इमारतों में से एक है। यह मकबरा 4 बागों के वस्त में वाक़े है। कहा जाता है कि शाहजहां को इस इमारत की बनावट इस कदर पसंद आई कि उसने ताजमहल का नक्शा इस इमारत को देखकर ही बनवाया और फिर पूरी दुनिया ने फन तामीरात का एक अजूबा देखा। मिर्जा गयास की कारीगरी और हमीदा बेगम की बेपनाह मोहब्बत ने इस मकबरे को आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना बना दिया। और इसी इमारत की तर्ज पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की अजमत का ताज जड़ दिया। ये दोनों इमारतें तामीरी एतबार से शाहकार हैं। अगर मुगलिया दौर की तामीरशुदा इमारतों को देखें तो उनमें लाल पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। और हुमायूं के मकबरे में भी इन 2 पत्थरों की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है। आठ मीटर ऊंचे चबूतरे पर इस इमारत का ढांचा तैयार किया गया है। तकरीबन 16 मंजिला इमारत के बराबर इस मकबरे की ऊंचाई है। इसके मरकज में सफेद गुंबद है और ठीक उसके नीचे एक अजीम शहनशाह आराम फरमा रहे हैं। कभी जमुना किनारे बना ये मकबरा दौरे हाजिर में दिल्ली में रिंग रोड के करीब वाक़े है। ये इमारत बड़े नाज से आने वाले हर खास आम सयाह को अपनी तारीख से रूबरू कराती है। कभी जमुना नदी के किनारे रही ये इमारत दूर से ही नजर आती थी। अगर आप इस इमारत को चारों जाविये से देखें तब भी ये एक जैसी ही नजर आती है। इसके मेमारों ने इसकी तामीर के वक्त इस बात का खास ख्याल रखा था। सिमेट्री और बैलेंस के एतबार से हर जाविये से यकसां है। ये महज एक मकबरा नहीं था बल्कि दुनिया को बावर कराना था कि मुगलिया दौर की इमारतें तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल हैं। ये एक बड़े स्क्वायर, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बिल्डिंग बना है, चारों तरफ से स्क्वायर है और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। चारों तरफ से बिल्कुल एक समान लगता है ये हुमायूंस टूम, जिसके मॉडल पर फिर बाद में ताजमहल बना है। तो जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ये मुगल पहली बार यहाँ पर लाए। इन तीनों चारों चीज़ों को
पहली बार यहाँ पर मुग़ल आए हैं भारत में। मुगलिया दौर की इमारतें ज्यादातर जमुना नदी के साहिल पर बनवाई गई थी ताकि इमारत का हुस्न दोबाला हो सके। और इस इमारत के मशरकी किनारे पर जमुना गुजरती थी। नदी के किनारे इमारत की तामीर का एक और मकसद भी था। तामीर के दौरान पानी के इस्तेमाल के लिए भी नदी काफी कारआमद होती थी और फिर इमारत दुश्मनों से भी महफूज रहती थी। यही वजह थी कि ज्यादातर इमारतें दरिया के साहिल पर बनी थी। मकबरे में दाखिल होने के लिए सिमत मगरिब एक 2 मंजिला दरवाजा है। इस दरवाजे की ऊंचाई 16 मीटर है। इसके दोनों जानिब छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। मशरिक में 12 दरवाजों पर मुश्तमिल 12 दरी है जो नदी की जानिब से आने वाली ठंडी हवाओं को मकबरे में पहुंचाने के लिए बनाई गई। अगर आप मकबरे के मरकज से देखें तो आपको चारों तरफ बाग नजर आएंगे। ये मकबरा दरअसल 4 बाग से घिरा हुआ है। कभी इस मकबरे में चारों तरफ बाग के नीचे नहर बहा करती थी। हुमायूं के मकबरे का जो पैमाना है उसके पहले के जितने भी मकबरे हैं उनसे बहुत बड़ा, बहुत अजीम पैमाना है। एक तो ये कि हुमायूं के मकबरे के पास ही लोधी टूम्स हैं। लोधी टूम्स को, जिनको लोधी गार्डन्स कहा जाता है, एक तो आप समझ सकते हैं कि लोधी टूम्स बहुत छोटे छोटे टूम्स हैं, और दूसरे ये कि जिनको लोधी गार्डन्स कहते हैं वो असल में गार्डन्स हैं नहीं, वो तो ऐसे लॉन्स हैं, रोलिंग लॉन्स हैं, गार्डन्स नहीं हैं। हुमायूंस टूम ने पहली बार एक गार्डन का कॉन्सेप्ट, एक गार्डन का तस्वुर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसको कि पहले एक सबसे बड़ा स्क्वायर गार्डन है, एक हर स्क्वायर गार्डन को फिर 4 स्क्वायर गार्डन है। इस तरह से जो पूरा गार्डन का तस्वुर होता है जैसे कि होना चाहिए, वो सिर्फ ऐसे ही लॉन्स, खुले हुए लॉन्स हो ऐसे नहीं है, बल्कि उनको एक तस्वुर करके, एक ख्याल करके उनको गार्डन्स बनाया गया है, जो कि मुग़लों की एक तहजीब थी गार्डन बनाने की। चार बाग का ये इलाका तकरीबन 30 एकड़ में है और 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। रास्तों पर लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही नहर बह रही है। अगर बाग को आप गौर से देखें तो यह बाग 36 हिस्सों में मुनक़सिम है और यह तकसीम नहरों और रास्तों से किया गया है। नहरों और रास्तों को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पूरा बाग 36 हिस्सों में नजर आता है। इस 4 बाग की तर्ज पर ताजमहल, शालीमार बाग, निशात बाग और दिल्ली के मशहूर मुगल गार्डन भी बनाए गए हैं। पर्शियन आर्किटेक्चर का यह बेहतरीन नमूना है। हालात साजगार नहीं रहे, लेकिन इसका हुस्न आज भी कम नहीं हुआ है, वो भी अपनी पूरी रानाइयों के साथ। दूसरे मकबरों की तरह इसमें भी मस्जिद की इमारतों की झलक नजर आती है, जो मुगलों के मजहबी रुझान की अक्कासी करती है। तकरीबन सभी मकबरों में सिवाय अकबर के ये झलक साफ नजर आती है।
तारीख की किताबों में इस मकबरे की खूबसूरती का जिक्र जा बजा मिलता है। 1611 ईस्वी में जब एक गैर मुल्की ताजिर विलियम फिंच हिंदुस्तान आया तो हुमायूं के मकबरे को देखकर शशदर रह गया। उसने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है। उसने लिखा है कि मकबरे के अंदर शानदार कालीनें बिछी हुई थी, मकबरे पर सफेद शामियाना लगा हुआ था। सरहाने में कुरान था और साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी निहायत ही करीने से रखे हुए थे। हालांकि ये इमारत आज माजी को समेटने की कोशिश कर रही है, लेकिन वक्त की काई जा बजा नजर आ ही जाती है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी मरम्मत भी करवाई है। इस इमारत ने वक्त के न जाने कितने नशे व फराज देखे हैं, न जाने कितने सितम सहे हैं। ये वही इमारत है जिसने हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को पनाह दी थी। इस इमारत ने अपने हुक्मरान को अपने ही दामन में खून के आंसू रोते देखा है। जब कभी इमारतें बनती हैं तो इनके गिरदो नवाह बस्तियां आबाद होती हैं। कुछ दूसरी इमारतें भी बनती हैं। हुमायूं के मकबरे के करीब भी कुछ और इमारतें व गुंबद मौजूद हैं जिनसे तारीखी यादें वाबस्ता हैं। हुमायूं के मकबरे से जरा फासले पर यह नीले रंग का गुंबद नजर आता है। इसकी तर्ज तामीर खालिस ईरानी है। इसे अकबर के सिपह सालार बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने खादिम के लिए तामीर करवाया था। यह कभी सब्ज रंग का हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ इसकी सब्ज टाइल्स गिर गईं और फिर एएसआई ने इस पर नीली टाइल्स लगवा दी। खालिस ईरानी तर्ज की 2 गुंबद वाली बनावट का इस्तेमाल हुआ है। यह अंदर की तरफ 4 जाविये और बाहर की तरफ 8 जावियों पर मुश्तमिल है। दीवारों पर की गई नक्काशी बेहद हसीन और दिलकश है। इस गुंबद के करीब अफसरवाला का मकबरा भी मौजूद है। इसकी तामीर भी अकबर के दौरे हुकूमत में हुई थी और इसके करीब ही अफसरवाला की मस्जिद भी है। वक्त के साथ दोनों इमारतों के दरमियान आबादियां बस गईं। इन आबादियों में अरब की सराय भी मौजूद है। हालांकि इस सराय के बारे में कई राय हैं। मौर्रिखीन की राय है कि हमीदा बेगम के साथ अरब से आए 300 मेहमानों के लिए इस सराय की तामीर हुई थी, जबकि कुछ मौर्रिखीन मानते हैं कि हुमायूं का मकबरा बनाने वाले मजदूर यहां रहते थे। सराय से कुछ फासले पर एक बाग है जो बू हलीमा का बाग कहलाता है। इसी बाग में मौजूद है बू हलीमा का मकबरा। इस मकबरे की तामीरी नौइयत तो इसकी बनावट से जाहिर है, लेकिन तारीख तामीर का किसी को पता नहीं। मुगलिया दौर की दूसरी तमाम इमारतों की तरह इसमें भी 2 गुंबद और ईरानी तर्ज तामीर का इस्तेमाल हुआ है।
अगर आप मथुरा रोड पर इस तरह खड़े होंगे तो आपके दाएं जानिब हुमायूं का मकबरा नजर आएगा, जबकि बाएं जानिब अकीदत का एक बड़ा मरकज है। जी हां, 13वीं सदी के अजीम सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यही मौजूद है। हुमायूं के मकबरे के लिए इस जगह का इंतखाब भी निजामुद्दीन औलिया से निस्बत थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हर खास वाम के लिए अकीदत का मरकज है, न मजहब की बंदिश न सरहदों की कैद। यहां जो भी आता है फैजियाब होता है। हजरत चिश्ती सिलसिले के सूफी हैं। आपकी दरगाह शहनशाह फिरोज शाह तुगलक और फिर नवाब फरीद खान ने निहायत ही अकीदत से बनवाई। इसी अहाते में हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे अजीज शागिर्द और शायर अमीर खुसरो की दरगाह भी है। यही शाहजहां की बेटी जहां आरा की कब्र भी मौजूद है। ये पूरा अहाता रूहानियत से भरा हुआ है। अकीदतमंदों का मानना है कि दिल्ली में अगर इस दरबार में हाजिरी नहीं हुई तो दिल्ली का सफर मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए जब आप वर्ल्ड हेरिटेज हुमायूं के मकबरे पर आएं तो इस दरगाह में अकीदत के फूल जरूर नजर करें। मुगलों का वो दौर जिसने हिंदुस्तान को कई इमारतों के हसीन तोहफे दिए, अब ना तो वो दौर रहा और ना ही मुगल रहे, लेकिन हुमायूं का मकबरा और इसके गिरदो नवाह में तारीख के नादिर गौहर सयाहों को हमेशा अपनी तरफ खींचते रहेंगे। सारे जहां में धूम भी तारीख के एक और नायाब गौहर के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।